सो हे गाइस एंड व्हाट्सअप गाइस, आज हम बात करने वाले हैं द मूवी द एग्जॉर्सिस्ट के बारे में। ये मेरा इट्स गोना बी माई 122nd वीडियो, 122वां एपिसोड नहीं वीडियो है ये मेरा या। और आज हम बात करने वाले हैं द ओजी, ठीक है, वन ऑफ द बेस्ट हॉरर मूवीज ऑफ ऑल टाइम, द एग्जॉर्सिस्ट के बारे में। तो ये मूवी रिलीज़ हुई थी 1973 को। मूवी का रेटिंग है आर एंड ओवरऑल रन टाइम इस मूवी का 2 hours and 2 minutes, 2 घंटे की मूवी है ये। इसकी रेटिंग के बारे में तो बाद में बात करेंगे। लेट्स टॉक अबाउट जॉनरा। सो इट्स अ बॉडी हॉरर, साइकोलॉजिकल ड्रामा, साइकोलॉजिकल हॉरर, सुपरनैचुरल हॉरर, ट्रेजेडी एंड हॉरर, ये सब जॉनरा इन सब जॉनरा में ये पर्टिकुलर मूवी आती है, द एग्जॉर्सिस्ट। या अब हम बात करेंगे इसके ओवरऑल स्टोरी के बारे में। और इसका रेटिंग लेटरबॉक्स में बाय द वे 4 out of 5 है, विच इज़ प्रीटी इम्प्रेसिव। या क्योंकि बहुत सारे लोग लेटरबॉक्स का भी रेटिंग्स लाइक उनको मायने रखता है ओवरऑल। तो मैंने सोचा कि आपसे लेटरबॉक्स का मैं रेटिंग बताऊँगा एंड IMDb का तो हम बात करेंगे ही। तो लेट्स स्टार्ट विद द ओवरऑल वीडियो विद द स्टोरी लाइन। एंड हम देखते हैं नॉर्थर्न इराक एंड वहाँ पे आर्कियोलॉजिकल सर्वे चल रहा है, ठीक है। नॉर्थर्न इराक का वो पार्ट, आई थिंक वो जो स्टार्टिंग का पार्ट है वो इट्स लाइक कि काफ़ी वेग है वो, ठीक है, मतलब उसको कुछ समझ में नहीं आता। हम नॉर्थर्न इराक देखते हैं एंड वहाँ पे चल रहा है आर्कियोलॉजिकल सर्वे चल रहा है। उसके बाद हम देखते हैं जॉर्ज टाउन, स्ट्रेट अप उसके हम देखते हैं स्ट्रेट अप टू जॉर्ज टाउन एंड वी सी अ सिंगल मदर एंड हर डॉटर, ठीक है। अब ये पूरी स्टोरी में सिंगल मदर एंड डॉटर ही मेजर कैरेक्टर्स है इस मूवी के। एक्चुअली एक और है, प्रीस्ट भी है, पर मैं इस मूवी मतलब इस पार्ट में मदर और डॉटर को ही रखूँगा मेजर में अभी के लिए। और मैं मदर डॉटर बोलूँगा तो समझ जाना, लाइक इनका नाम भी बता देता हूँ। सो जो मदर है वो है क्रिस मैकलिन एंड जो लड़की है, ठीक है, जो डॉटर है वो है रेगन, ठीक है। और फादर मेरेन, ये हमारे 3 मेन कैरेक्टर्स इस मूवी के, ठीक है। क्रिस मैकलिन, ठीक है, जो मदर है क्रिस मैकलिन, फादर, ठीक है, प्रीस्ट मेरेन एंड रेगन जो डॉटर है, ठीक है। तो मदर डॉटर में कहूँगा तो समझ जाना किसके बारे में कह रहा हूँ। सो उसके बाद हम देखते हैं जॉर्ज टाउन एंड वी सी अ सिंगल मदर एंड हर डॉटर। देन और वो मदर कुछ काम कर रही होती है, बट तभी कुछ आवाज़ आने लगती है। सो वो जाती है चेक करने के लिए, बट तभी एटिक से आवाज़ आती है, ठीक है। तो वो कुछ काम कर रही होती है अपने रूम में बैठ के, देन एक आवाज़ आती है एंड शी वाज लाइक कि यू नो व्हाट, लेट्स चेक आउट कहाँ से आवाज़ आ रही है। तो वो जाती है चेक करने के लिए कहाँ से आवाज़ आ रही है, देखती है तो एटिक से आवाज़ आ रही है। एटिक इज लाइक जो घर के ऊपर वाला जो पार्ट होता है खाली, वो जगह है। इट्स लाइक अ स्टोर रूम की तरह लोग यूज़ करते हैं। इधर इंडिया में तो आपको देखने नहीं मिलता है एटिक वेटिक, बट या अदर कंट्रीज में होते हैं एटिक्स। तो एटिक में आवाज़ आती है तो अंदर नहीं जा एटिक के अंदर नहीं जाती, वो सोचते हैं कि चूहा वुआ हो गया है, उसकी वजह से आवाज़ आ रही है। एंड वो मदर को लगता है कि रैट कुछ होगा एटिक में और वही आवाज़ कर रहा होगा। देन वो अपने रूम में चली जाती है, ठीक है। एटिक से आवाज़ आती है और वो ज़्यादा माइंड नहीं करती है, वो सोचती है कि कुछ होगा, चूहा हुआ अगर उसकी वजह से आवाज़ आ रही होगी, तो माइंड नहीं करते, तो रूम में चली जाती है। देन वी सी नेक्स्ट डे। सो वो सिंगल मदर इज एन एक्ट्रेस एक्चुअली। तो वो अपने शूटिंग के शूटिंग का काम कंप्लीट करके घर चली जाती है, ठीक है। देन हम नेक्स्ट डे देखते हैं और हमारे हम जो सिंगल मदर को देख रहे हैं, ठीक है, वो क्रिश, ठीक है। तो वो एक एक्ट्रेस है बाय द वे। सो वो अपना शूटिंग का काम ख़त्म करके घर चली जाती है, मतलब वो गाड़ी से नहीं चल के जाती है। वो सोचती है कि चल के जाता है, अच्छा वेदर है आज, तो चल के जाती है घर। देन वी सी जो क्रिश है, जो सिंगल मदर है, वो थोड़ा टाइम स्पेंड करते अपने डॉटर के साथ। देन वी सी मॉम एंड डॉटर रिलेशन लाइक दे लव ईच अदर अ लॉट, ठीक है। सो उसके बाद हम उन दोनों का रिलेशन देखते हैं, बहुत डीप में नहीं, बट हम इनका एक सरफेस लेवल में उनका एक रिलेशन देखते हैं कि उनका रिलेशनशिप कैसा है एक दूसरे के साथ। तो इट्स लाइक अ वेरी चिल, वेरी फन लविंग, ओवरऑल ऐसा रिलेशन है क्रिस एंड उसकी बेटी रेगन के बीच में, ठीक है।
देन वी सी अ प्रीस्ट, एंड उस प्रीस्ट की पूरी लाइफ देखते हैं इन डिटेल। जो प्रीस्ट की बात की, फादर कौन था वो, फादर मैरिन, ठीक है। तो हम फादर मैरिन का तो ओवरऑल लाइफ देखते हैं कि वो कैसे लाइफ जी रहे हैं। वो उसकी मदर के साथ नहीं रहते, बट उसकी मदर से बहुत है प्रॉब्लम्स चल रहे हैं। मतलब हम वो प्रीस्ट का उसके लाइफ में हम एंटर लेते, हम पर्सनल लाइफ देखते हैं उसका कि कैसा चल रहा है, ठीक है। उस प्रीस्ट का हम लाइफ देखते हैं इन डिटेल, प्रॉपर डिटेल में देखते हैं। देन बैक टू द मदर एंड डॉटर, ठीक है। हम वापस बैक टू द स्टोरी, द मेजर स्टोरी जो मदर एंड डॉटर है, क्रिस एंड रेगन का स्टोरी है, उसमें वापस आ जाते हैं। सो वो लोग जाते हैं बेसमेंट में, क्योंकि डॉटर कुछ बनाया होता है, एंड शी वॉन्ट्स टू शो टू हर मदर क्या बनाया है, ठीक है। तो वो कुछ आर्टिफैक्ट बनाई होती है, मतलब बेटी ने, डॉटर ने कुछ आर्टिफैक्ट बनाया होता है रेगन ने। तो वो चाहती है कि वो अपनी मम्मी को दिखाए, क्रिश को, ठीक है, क्रिश को दिखाए। देन मॉम को ऊइजा बोर्ड दिखता है, ठीक है। ऊइजा ही होता है आई गेस। तो ऊइजा बोर्ड मिलता है फ्रॉम द कॉर्नर ऑफ द बेसमेंट। सो वो पूछती है अपने डॉटर से कि ये क्या है एंड कहाँ से मिला, ठीक है। एंड सो ऑब्वियसली ऐसा ऊइजा बोर्ड सबको पता ही होगा कि अपने सर्च करना उसके वजह से ऊइजा बोर्ड क्या होता है। वो इट्स लाइक एक गेम है, एक बोर्ड गेम है जिससे आप मरे हुए लोगों से बात कर सकते हो, स्पिरिट से, ऐसा है, मतलब बोर्ड के साथ कर सकते हो। तो वो क्रिस जो मॉम है, सिंगल मदर, उसको वो ऊइजा बोर्ड मिलता है फ्रॉम कॉर्नर ऑफ दैट बेसमेंट। तो वो ऑब्वियसली डाउट है उसको, कि पूछती है कि अरे बेटी तुम्हें ये कहाँ से मिला। तो वो बोलते हैं कि ये क्लोसेट पड़ा हुआ था। तो ऐसे ही कहती है, वो पूछती है कि कहाँ से मिला और क्या है ये और कहाँ से मिला। सो डॉटर कहती है कि ये क्लोसेट में पड़ा हुआ था, तो उसको तो मैं इसके साथ खेलती हूँ बीच बीच में, उसका खेलती है वो, जो कौन, रेगन खेलती है उसके साथ, बेटी खेलती है, डॉटर, ठीक है। तो ऑब्वियसली मॉम को थोड़ा हुआ पहले कि अरे यार ये क्या चीज़ है। देन मॉम ने कहा कि मुझे भी तेरे साथ ये ऊर्जा बोर्ड खेलना है। देन मदर बोर्ड लेके आती है, एंड देन ऊर्जा बोर्ड का डाइस जो डाइस होता है वो अपने आप ही हिलने लगता है। यस। देन डॉटर कहती है कि रेगन कहती है कि कैप्टन हाउडी नहीं चाहते कि आप मदर वो ऊर्जा बोर्ड खेले। यस गाइस। सो मुझे नहीं पता कि ये चीज़ को मदर एंड डॉटर ने सीरियसली क्यों नहीं लिया, मदर ने क्यों नहीं सीरियसली लिया। बट वो बोर्ड लेके आती है और बोलती है कि तुम मुझे खेल के बता, चल रेगन तुम मुझे खेल के बता कैसे खेलते हैं, हम दोनों साथ में बैठ के एक बार खेलते हैं, चला जा। तो जैसे वो डाइस में हाथ रखती है वो अपना, वो जो डाइस अपने हिल जाता है, हट जाता है, ठीक है। तो जो बेटी है रेगन, वो कहती है कि कैप्टन हाउडी, एक इमेजिनरी फ्रेंड, किसका, ये रेगन का इमेजिनरी फ्रेंड कैप्टन हाउडी नहीं चाहता कि क्रिस मदर खेले वो गेम को, ऊइजा बोर्ड को खेले। तो आई डोंट नो व्हाई दे डिडंट टेक दैट शिट सीरियसली एंड माइंड ही नहीं किया। शी वाज लाइक कि ओके कुछ नहीं, कार्ड मरा है, फक इट, नहीं खेलना मुझे भी। एंड आई वाज लाइक कि यू हैव टू चेक दैट आउट यार, यू नो व्हाट, कि कुछ गड़बड़ है, चेक कर ले एक बार। बट नो, मतलब मदर डोंट माइंड दैट शिट। क्रिस बिल्कुल भी वो माइंड नहीं करते, वो बोलते कि ठीक है ओके, आई डोंट वांट टू प्ले, बाय बाय। एंड देन मदर पूछती है ये हाउडी कौन है। देन डॉटर बताती है कि मेरा दोस्त है एक, ठीक है। ये कैप्टन हाउडी कौन है, तो बोलती है कि डॉटर क्रिस रेगन, वो कहती है कि मेरा दोस्त है। मैं क्वेश्चन पूछती हूँ एंड कैप्टन हाउडी उसका जवाब देता है। मदर को वो चीज़ ऑड लगती है, बट शी डोंट माइंड इट, आई डोंट नो व्हाई, एंड दे डोंट प्ले इन द एंड। या सो जो कैप्टन हाउडी है वो क्वेश्चन पूछता नहीं, जवाब देता है सिर्फ। तो जो बेटी है वो क्वेश्चन पूछती है और जो कैप्टन हाउडी है वो उसका जवाब देता है। या दैट काइंड ऑफ फ्रेंडशिप शी हैज विद कैप्टन हाउडी। या देन मदर आधी रात को उठती है ड्यू टू कॉल। देन शी सी दैट उसकी बेटी रेगन उसके बाजू में सो रही है, ठीक है। देन मदर क्रिस पूछती है कि तू मेरे रूम में आकर क्यों सो रही है। देन डॉटर रेगन कहती है कि मेरे बेड बहुत ज़्यादा ही हिल रहा है, मैं सो नहीं पा रही। या सो ये है सेकेंड थिंग जो इनको
देखना चाहिए था क्या हो रहा है बहनचोद घर पे। बट ऐसे ही आधी रात को उठती है कॉल की वजह से कि शी इज एन एक्ट्रेस, सो कॉल आया हुआ कुछ काम की वजह से, आई डोंट नो। तो वो उठती है और देखती है कि उसकी बेटी रेगन उसके बाजू में सो रही है। तो ऑब्वियसली वो अपने रूम में क्यों नहीं सो रही, तो पूछती है कि अरे तू अपने रूम में, अरे बेटी तुम अपने रूम में क्यों नहीं सो रही। एंड शी वाज लाइक कि मैं सो नहीं पा रही, कि मेरा बेड बहुत ज़्यादा हिल रहा है। एंड मदर वाज लाइक कि व्हाट, ये क्या हो रहा है चौथ घर पे। तो वो उसको समझ में नहीं आया कि ये क्या बात बोल रही है। तो वो सोचते कि अब जाने दो, क्या फ़र्क पड़ता है। बट देन वो सोचते कि एक बार चेकआउट करते हैं। देन उसका सो नहीं पाए तो वो रूम में, उसकी मदर के रूम में जाके सो जाती है रेगन, ठीक है। देन मदर उठती है एंड देन रूम के बाहर जाती है। तो उसको वापस एटिक से, जो ऊपर वाला जो एरिया होता है, ऊपर वाला जो रूम होता है घर के ऊपर का रूम, एटिक से आवाज़ आने लगती है, आवाज़ आती है। एंड नाउ दिस टाइम शी इज गोना चेक दिस एटिक। पहली बार तो किया नहीं था, सोचा था कि छुआ हुआ कुछ होगा, इसे छोड़ दिया कि एटिक से आवाज़ आ रही तो छुआ कुछ होगा। बट दिस टाइम शी इज गोना चेक दैट एटिक, ठीक है। कौन? क्रिश। वो चेक करने वाली है इस एटिक को, मदर चेक करने वाली है इस एटिक को। सो एटिक चेक करने जाती है एंड देन उसको कुछ नहीं मिलता। या मैंने बहुत ज़्यादा ही हाइप करके नीचे गिरा दिया आप लोगों को, बट या दैट्स द ट्रू, कुछ नहीं हुआ, ठीक है। वो एटिक में जाती है, ठीक है, अंधेरा होता है, एक कैंडल लेके जाती है वो चेक करने के लिए कि क्या है एटिक में, क्या खतरनाक चीज़ है एटिक में। और वो जैसे जाती है अंदर और तभी उसको पता चलता है कि कुछ भी नहीं है एटिक में, या सीरियसली कुछ भी नहीं है एटिक में। इट्स लाइक कि खाली है, जो मतलब है सामान है बट और कुछ नहीं है। मतलब उसको आंसर नहीं मिला कि किसकी आवाज़ है, मतलब एटिक से आ रही है, तो वो नहीं पता चला। तो एटिक से कुछ मिलता नहीं है द एंड। देन हम देखते हैं कि मदर क्रिस अपनी बेटी रेगन को फुल बॉडी चेकअप करवाती है फॉर एक्स नंबर ऑफ रीजंस। फुल बॉडी चेकअप करवाती है फॉर एक्स नंबर ऑफ रीजंस, बट वी कैन क्लियरली सी दैट डॉटर, ठीक है, रेगन इज एक्टिंग प्रिटी वियर्ड सडनली, ठीक है। वो अजीब सी हरकतें करने लगी है, लाइक अजीब सी हरकतें कर रही है एंड गाली गलौज भी कर रही है। दैट्स डिफरेंट फ्रॉम हर। वो ऐसे नहीं करते, वो गाली नहीं देती थी पहले, अब देने लगी है गाली, स्वेयर करने लगी है वो, ठीक, गाली गलौज भी करने लगी है। और उसका जो ओवरऑल बिहेवियर है, ठीक है, वो भी काफ़ी ज़्यादा चेंज हो गया है। लाइक वो अजीब सी हरकतें भी कर रही है सबके सामने, यू नो, लाइक जब उसका बॉडी चेकअप हो रहा है तो मतलब अजीब अजीब सी हरकतें भी कर रही है वो सडनली। देन वी सी दैट मदर क्रिश इज गिविंग अ पार्टी एट हर हाउस, ठीक है। पार्टी अच्छी चल रही, अच्छा चल रहा था, तभी डॉटर आ जाती है। डॉटर कौन? रेगन। रेगन आ जाती है एंड देन वो टॉयलेट करने लगती है सबके सामने। मैं बना नहीं रहा, सच में ऐसा हुआ है, ठीक है। तभी जब पार्टी अच्छे से चल रही होती है, वो डॉटर आती है एंड वो खड़े खड़े ही मूत देती है, ठीक है। अब सॉरी फॉर माई वर्ड्स, बट खड़े खड़े ही टॉयलेट कर देती है सबके सामने, ठीक है। तो उठा के नहीं, बट ऐसे ही मतलब कर देती है टॉयलेट सबके सामने। तो सब लोग ऐसे होते हैं कि ये क्या हो रहा है बहनचोद। वो सीन थोड़ा फनी था, एंड झूठ नहीं कहूँगा, बट दैट सीन वॉज हॉरिफाइंग एज वेल, या। तो खड़े खड़े टॉयलेट करने लगती है, या। सो देन मदर क्रिस अपने बेटी को रूम में ले जाती है। वो कहती है कि ये थोड़ी बीमार है, इसके हिसाब से इसलिए ये सब हरकतें कर रही है, सॉरी गाइस। तो सब जो पार्टी में जो लोग होते हैं वो भी अजीब सोच जाते हैं कि ये क्या कर रही है, तो मूत रही है इधर ही खड़े खड़े। तो वो अपनी बेटी को रेगन को क्रिस अपने बेटी रेगन को रूम में ले जाती है और उसको बात देती है। ऑब्वियस उसने टॉयलेट कर दिया तो वो गीली हो गई, मतलब गंदी हो गई है, तो उसको एक बार नहाना तो पड़ेगा। तो उसको बात देती है एंड देन उसको सुला देती है उसके रूम में, ठीक है, उसको रूम में सुला देती है। बट देन जैसे ही मदर रूम से बाहर निकलती है, तभी डॉटर चिल्लाने लगती है। कौन? रेगन चिल्लाने लगती है एंड देन मदर क्रिस भाग के उसके पास आती है एंड देन देखती है कि बेड जोर जोर से हिल रहा है अपने आप। यस, दिस टाइम शी इज़ नॉट लाइंग। और वो पहले बार भी झूठ नहीं कह रही थी, बेड सच में अपने आप ही जोर जोर से हिल रहा है। इट्स लाइक कि बूम भाई, बहन जोर भाई, अर्थक्वेक आ गया बेड के नीचे, ऐसे कुछ बहुत जोर से बेड हिल रहा है। तो
रेगन चिल्लाती है कि मदर मॉम, तो क्रिस भाग के आती है रूम में और देखती है कि बेड जोर जोर से ऐसा अपने आप हिल रहा है। और उसके बाद हम वापस देखते हैं प्रीस्ट को, जो फादर मैरिन, राइट, या फादर मैरिन, जो ये तो फादर मैरिन की लाइफ है। हम बीच बीच में हम इस मूवी में देखते हैं, एक्चुअली कंटिन्यूसली नहीं देखते, बट बीच बीच में फादर मैरिन को भी हम देखते रहते हैं। बीच बीच में हम मैरिन में एक प्रीस्ट की लाइफ भी देखते हैं कि कितनी ज़्यादा मेस्ड अप है लाइफ है, पर्टिकुलरली प्रीस्ट का। ये क्या पॉइंट लिखा है मैंने, मुझे नहीं पता। सो या लाइक कि हम बीच बीच में स्टोरी के बीच बीच में हम लोग फादर मैरिन, जो हमारा थर्ड मेन कैरेक्टर है, उसकी लाइफ के बारे में हम देखते हैं कि कितनी मेस्ड अप है, कितने ज़्यादा प्रॉब्लम्स चल रहे हैं उनके लाइफ में, फादर मैरिन के लाइफ में कितने प्रॉब्लम्स चल रहे हैं। सो वो बीच बीच हम देखते हैं। तो हम लोग जैसे वो बेड हिलने का पार्ट हम देखते हैं, देन हम वापस जाते हैं और फादर मैरिन की लाइफ देखते हैं, देन बैक टू द मेन प्लॉट। अब हम मेन प्लॉट देखते हैं वापस, जो हमारा मदर है, रेगन और क्रिस का जो है वो उनके घर का स्टोरी हम देखते हैं। देन मदर अपनी बेटी को हॉस्पिटल वापस ले जाती है फॉर द चेकअप, ठीक है, सेकेंड चेकअप के लिए ले जाती है वो, जो भी डॉक्टर ने किया उसकी वजह से, लाइक ऑब्वियसली उसने जो किया सबके सामने, मुँह ही दिया सबके सामने, तो ऑब्वियसली वो उसको लगा कि कुछ प्रॉब्लम तो है, ऑब्वियसली कोई एक नॉर्मल इंसान ऐसा करेगा नहीं। तो उसकी वजह से वो अपनी बेटी को, रेगन को, क्रिश अपने बेटी रेगन को हॉस्पिटल ले जाती है चेकअप करवाने की क्या प्रॉब्लम है उसको, क्या हो रहा है उसके साथ। देन डॉक्टर से कि डॉटर रेगन को सीवियर मेंटल प्रॉब्लम्स है, दैट्स वाई हर पर्सनैलिटी हैज़ बीन चेंज्ड। सो ऑब्वियसली ऐसा डॉक्टर, वो लोग तो ये भूत प्रेत में तो नहीं मानते होंगे, बट डॉक्टर कहते हैं कि शायद आपकी बेटी रेगन को, क्रिस की बेटी को मेंटल प्रॉब्लम्स है, उसकी वजह से ये हरकतें कर रही है, इसलिए पर्सनैलिटी बहुत ज़्यादा चेंज हो गई है और ये सब अजीब अजीब से हरकतें कर रही है, जैसे कि मूतना सबके सामने। या बट ऐसा नहीं है, उस रेगन डॉटर कोई भी मेंटल प्रॉब्लम्स नहीं है एक्चुअली, या शी इज़ नॉट मेंटली इल। डॉक्टर को ऐसा लगता है कि शी इज़ मेंटली इल, बट शी इज़ नॉट mentally ill. She doesn't have any mental problems actually. But then क्या प्रॉब्लम है? What's the fucking problem? कि क्या ऐसे ये सब क्यों हो रहा है उस घर में? Because she is possessed. She is fucking possessed. उसके ऊपर भूत का साया है, and now she is getting violent as well. And उसके स्किन का कलर भी चेंज हो रहा है, पेल होती जा रही है, वाइट होती जा रही है, उसकी आवाज़ भी बदल रही है। रेगन धीरे धीरे पागल होती जा रही है। रेगन जो डॉटर क्रिस की बेटी है, रेगन पागल होती जा रही धीरे धीरे। रेगन की हालत बिगड़ती जा रही है, एंड शी इज़ गेटिंग वर्स्ट एंड वर्स्ट, दैट्स ऑल, वर्स्ट एंड वर्स्ट। शी इज़ जस्ट गेटिंग, हालत बिगड़ती जा रही है, शी इज़ गेटिंग वर्स्ट एंड वर्स्ट। या शी इज़ पॉजेस्ड, उसके ऊपर भूत का साया है, और वो कौन सा भूत है, कहाँ से आया है, वो सबके आपको मूवी देखनी पड़ेगी टू बी ऑनेस्ट। उसके बॉडी में धीरे धीरे भूत, एक आत्मा कब्जा कर रहा है, एंड दैट्स द ओवरऑल स्टोरी ऑफ दिस मूवी। अभी तो मूवी का आई वुड से मोर देन हाफ ऑफ द मूवी बाकी है अभी तो। या क्या हुआ है रेगन को, अब क्या होगा रेगन के साथ, ठीक है, बेटी के साथ क्या होगा, डॉटर के साथ क्या होगा, रेगन के साथ, और वो भूत कहाँ से आया है वो भूत, ठीक है। अब तो मोर देन हाफ ऑफ द मूवी बाकी है बाय द वे, बट वी नॉट गोना टॉक अबाउट इट, इट विल कंटेन अ लॉट ऑफ स्पॉयलर्स। तो मैंने आपको एक पी के पहुंचा दिया है मूवी के, ठीक है। अब आपको इसका मूवी देखनी पड़ेगी, और जैसे मैंने कहा कि अभी तो हाफ ऑफ द मूवी बाकी है, ठीक है। सो बट वी नॉट गोना टॉक अबाउट इट बिकॉज इट कंटेन्स अ लॉट ऑफ स्पॉयलर्स। तो मैंने आपको एक पीक में पहुंचा दिया है, और अब आपको एक्साइटमेंट की, थोड़ा क्यूरियोसिटी हो इस मूवी के बारे में, तो प्लीज़ गो वॉच एंड चेक दिस मूवी आउट, आई वुड से कि। और अब हम इस मूवी के दूसरी चीज़ों के बारे में बात करेंगे अबाउट दिस मूवी। सिनेमेटोग्राफी ऑफ दिस मूवी इज़ गुड एंड क्लासिक, प्रॉपर क्लासिक मूवी है ये, ठीक है। ये मूवी रिलीज हुई थी 1973 को बाय द वे, एंड सिनेमेटोग्राफी ऑफ दिस मूवी इज़ गुड एंड क्लासिक।
देन इस मूवी का जो पेस है वो काफ़ी मॉडरेट है, ज़्यादा फास्ट भी नहीं है, ज़्यादा स्लो भी नहीं है। मतलब आप एक्सपेक्ट करते हो पुरानी मूवीज़ को बहुत ज़्यादा स्लो होते हैं पुरानी मूवीज़, बट ये मूवी का जो पेस है वो काफ़ी मॉडरेट रखा गया है। उसके बाद हम बात करेंगे मूवी में जो पॉजेस्ड गर्ल है रेगन, उसको काफ़ी ज़्यादा खतरनाक एंड हॉरिफाइंग बनाया है। शी विल स्टे इन योर माइंड फॉर अ लॉन्ग लॉन्ग टाइम, दैट्स सो फकिंग ट्रू। मैं मजाक भी नहीं कर रहा। या जो रेगन है, जो बेटी है, उसके ऊपर जो भूत का साया है, भूत आ चुका है उसके अंदर, शी इज पॉजेस्ड। वो जो उसको जो बनाया गया है, मतलब बाय द मूवी मेकर्स, उसको जो भूत बनाया गया है वो इतना खतरनाक, इतना फकिंग हॉरिफाइंग बनाया गया है कि शी इज गोना स्टे इन योर माइंड फॉर अ लॉन्ग टाइम, मे बी फॉर एवर, बट शी इज गोना स्टे इन योर माइंड फॉर अ लॉन्ग लॉन्ग टाइम। मुझे अभी भी उसका वो फेस याद है, लाइक दैट मच क्रेजी शी वॉज। उसका जो मेकअप जो था ओवरऑल वो इतना अच्छा है कि डैम, लाइक शी इज गोना स्टे इन योर माइंड बाय व्हाट वर्क बाय मूवी मेकर्स। या ये मूवी में काफ़ी ज़्यादा डरावनी तो है, ये मैं ऐसा कहूँगा। सो वॉच एट योर ओन रिस्क। या ये पॉइंट में लिखा हुआ है। सो इफ यू नॉट इनटू हॉरर मूवीज सो डोंट ट्राई इट, बट इफ यू इनटू हॉरर मूवीज देन प्लीज़ गो चेक इट आउट दिस मूवी। सो ये मूवी काफ़ी ज़्यादा डरावनी तो है। सो या वॉच एट योर ओन रिस्क। या अब नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात करेंगे। स्टोरी काफ़ी इंटरेस्टिंग है जो आपको हुक करके रखती है फ्रॉम स्टार्ट टू एंड। Then The Exorcist is one of the horror classics of all time and one of the best out there as well. So yeah, ये मूवी के हम रेटिंग्स बारे में बात सब करेंगे ही, बट मैं आपको पहले बता दूं कि ये एग्जॉर्सिस्ट, और आप एक हॉरर फैन हो तो आपने पक्का ये मूवी के बारे में सुना ही होगा, द एग्जॉर्सिस्ट। ये वन ऑफ द हॉरर क्लासिक्स ऑफ ऑल टाइम है और वन ऑफ द बेस्ट मूवीज ऑफ ऑल टाइम भी है ये मूवी। इस मूवी में थोड़े ही जंप स्कैर्स हैं, बट एवरी सिंगल जंप स्कैर्स वर्क्स परफेक्टली। या थोड़ी जंप स्कैर्स है, इस मूवी को बहुत ज़्यादा जंप स्कैर्स नहीं मिलेंगे, विच इज़ अ वेरी ऑड थिंग, विच इज़ लाइक हमने इतने सारे हॉरर मूवी देखे हुए जिसमें जंप स्कैर ही भरे हुए होते हैं, जंप स्कैर्स ही भरे हुए होते हैं, बट इस मूवी में जंप स्कैर्स बहुत ही कम है, बट जितने भी है वो वर्क करते हैं परफेक्टली। नेक्स्ट पॉइंट, एक्सोर्सिज्म पार्ट इज सो फकिंग आइकॉनिक यार, स्ट्रेट अप मास्टरपीस, परफेक्ट, प्रिटी हॉरिफाइंग एंड सस्पेंस से भरा हुआ है। तो हम लोग इस मूवी में, जैसा हमें मूवी सजेस्ट किया ही गया, जब मूवी आप समझ सकते हो, इस मूवी में हम एक्सोर्सिज्म भी देखते हैं। तो मूवी का नाम ही द एक्सोर्सिस्ट है, तो ऑब्वियसली हम इस मूवी में एक्सोर्सिज्म देखने वाले हैं। और वो जो पार्ट है, इट्स अ स्ट्रेट अप मास्टरपीस, ठीक है, मजाक भी नहीं कर रहा हूँ, प्रिटी हॉरिफाइंग एंड सस्पेंस से भरा हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट, नो वंडर दिस मूवी इज वन ऑफ द बेस्ट आउट देयर। नेक्स्ट, this horror movie Exorcist still can beat most of the new horror city movies जो हम देखते हैं। या तो Exorcist अभी भी मैं ऐसा कहूँगा कि बीट कर सकती है मोस्ट ऑफ द न्यू हॉरर मूवीज को आराम से, विदाउट एनी डाउट। या The power of Christ compels you. This line is pretty memorable line, and you ain't gonna forget that line. Yeah, so remember that जो मैंने लाइन कही है, ये लाइन आप कभी भूलने नहीं वाले। जब ये मूवी में आएगा आप मुझे याद करोगे। The power of Christ compels you. Yeah, this line was so fucking, it's like क्या कहे, बड़ा कैची सा था, बड़ा मज़ेदार था। ऐसा कहूँगा, मज़ेदार नहीं, मैं ऐसा कहूँगा कि काफ़ी मेमोरेबल था। या इस मूवी में मेजर कैरेक्टर्स की एक्टिंग काफ़ी अच्छी है, स्पेशली रेगन की एक्टिंग। इट फील्स लाइक शी इज़ एक्चुअली पोजेस्ड टू समथिंग। रेगन की एक्टिंग काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। हम लोग ऑब्वियसली 3 मेन कैरेक्टर्स को देखते हैं, रेगन क्रिस मदर, रेगन डॉटर एंड फादर प्रीस्ट। मेरे क्या नाम था, फादर मैरिन को। रेगन की एक्टिंग टॉप नॉच थी। शी एक्चुअली फील लाइक शी इज एक्चुअली पोजेस्ड टू समथिंग, बट टोटली टॉप नॉच एक्टिंग बाय ऑल दिस 3 कैरेक्टर्स, स्पेशली रेगन की एक्टिंग तो भाई शेफ्स किस भाई, टॉप नॉच एक्टिंग, मज़ा आ गया देख के। इस मूवी में बहुत सारे हॉरिफाइंग सीन्स है बाय द वे। या मूवी इज एन साइकोलॉजिकल हॉरर, बट साइकोलॉजिकल हॉरर एलिमेंट्स को यूज़ किया गया है इन सम पार्ट ऑफ द मूवी में।
नेक्स्ट, ये मूवी कहीं पर भी बोरिंग नहीं होती है, विच इज़ अ प्रिटी गुड थिंग अबाउट दिस मूवी। अब नेक्स्ट बात ये हम करेंगे कि मूवी का जो मिस्टीरियस एलिमेंट है काफ़ी अच्छे से वर्क करता है बाय द वे। या अब हम बात करेंगे एंडिंग के बारे में। एंडिंग वॉज डैम फकिंग गुड। जैसे आपको पता है ये 3 टाइप्स की एंडिंग होती है जो मैं हर वीडियो में बोलता हूँ, गुड, बैड एंड ट्रू। इस मूवी में जो एंडिंग है वो है इट्स अ गुड एंडिंग, या इट्स अ फकिंग गुड एंडिंग। आई रियली लाइक्ड इट। ओवरऑल इट वॉज एन हैप्पी एंडिंग, आप ऐसा कह सकते हैं। इस मूवी को मुझे रेट करना पड़े तो मैं आई विल रेट दिस मूवी सॉलिड 8.5 आउट ऑफ 10। यस गाइस, मैं इस मूवी को रेट करना चाहूँगा 8.5 आउट ऑफ 10। एस आई सेड, द एग्जॉर्सिस्ट इज़ वन ऑफ द बेस्ट हॉरर मूवीज ऑफ ऑल फकिंग टाइम, नो किडिंग। या सो इसके साथ अपने वीडियो के आखिरी पार्ट में पहुंच चुके हैं, और मैं इस मूवी को रेट, जैसे मैंने बोला, मैं करना चाहता हूँ 8.5 आउट ऑफ 10। एक्सॉर्सिस्ट, टू बी ऑनेस्ट, इट्स वन ऑफ माई, मतलब हम हॉरर क्लासिक्स में जाए तो एक्सॉर्सिस्ट मेरा फेवरेट हॉरर मूवी है एक्चुअली। या और साइकोलॉजिकल हॉरर मूवी में तो द शाइनिंग मेरा फेवरेट है। बट हम ऐसे ओल्ड क्लासिक ओल्ड स्कूल हॉरर मूवी के बारे में बात करें तो एक्सॉर्सिस्ट मेरी फेवरेट हॉरर मूवी है। या अब इसके हम रेटिंग्स के बारे में बात करेंगे। सो मेरा पर्सनल रेटिंग है 8.5 आउट ऑफ 10। इसकी रेटिंग IMDb में 8.1 आउट ऑफ 10, और इसको 5 लाख लोगों ने रेट किया है इस मूवी को। या 5 लाख लोगों ने इस मूवी को रेट किया है, तो इसका ओवरऑल रेटिंग है 8.1 आउट ऑफ 10। और ये मूवी आप देख सकते हो प्राइम वीडियो में बाय द वे, और अपने फेवरेट वेबसाइट में तो देख ही सकते हो। और इसको आपको ऑफिशियल कहीं OTT प्लेटफॉर्म में देखना है तो ये आप देख सकते हो प्राइम वीडियो में। इसकी हिंदी डब अवेलेबल नहीं है, और तो आपको इंग्लिश में देखना पड़ेगा ये मूवी को। और बाय द वे दिस मूवी रैंक्स 239 इन टॉप 250 मूवीज ऑफ ऑल टाइम ऑन IMDb, और ये रैंक करती है 239। या और ये मूवी बाय द वे 2 ऑस्कर भी जीत चुकी है, तो दैट्स अ प्रीटी बिग डील फॉर अ हॉरर मूवी, यू नो, ऑस्कर जीतना, इट्स अ बिग डील। अब हम बात करेंगे पेरेंट्स गाइड के बारे में, और दिस इज गोना बी द लास्ट पार्ट, जो आई वुड से एक मेजर रोल प्ले करती है कि क्या ये मूवी आप अपने फैमिली के साथ बैठ के देख सकते हो कि नहीं। सो इस मूवी में सेक्स तो नहीं है, न्यूडिटी नहीं है, बट द थिंग इज दैट ये मूवी थोड़ी ट्रिकी है, क्योंकि इस मूवी में बहुत सारे मल्टीपल, आप कह सकते हो, सेक्सुअल रेफरेंसेस है। ठीक है, यस, तो ये मूवी में सेक्स और न्यूडिटी तो बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है, बट ये मूवी में मल्टीपल सेक्सुअल रेफरेंसेस हैं। तो आप समझ रहे होंगे कि सेक्सुअल बातें की गई है इस मूवी में, सेक्सुअल रेफरेंसेस बहुत सारे इस मूवी में, अब मैं ऐसा कहूँगा, बट सेक्सुअल न्यूडिटी बिल्कुल भी नहीं है। सो अब तो डिपेंड करता है कि आपकी जो फैमिली के साथ को देखना है ये मूवी, तो आपकी फैमिली कितनी ओपन माइंडेड है। तो आपके फैमिली को सेक्सुअल रेफरेंसेस से कोई प्रॉब्लम ना हो तो ये मूवी आप अपने फैमिली से बैठ के देख सकते हो, कोई इशू नहीं है। बट आपकी फैमिली को प्रॉब्लम है सेक्सुअल रेफरेंसेस से, यू नो, लाइक इस मूवी में मल्टीपल सेक्सुअल रेफरेंसेस है, तो उससे प्रॉब्लम है, तो ये मूवी आप फैमिली से बैठ के नहीं देख सकते। मैंने क्राइटेरिया बता दिया आपको कि, पर इस मूवी में कोई भी सेक्सुअल न्यूडिटी तो नहीं है, बट मल्टीपल सेक्सुअल रेफरेंसेस है, तो दैट्स ट्रू। सो वायलेंस गोर इस मूवी में मैं कहूँगा अच्छा खासा है, मॉडरेट लेवल में रखा गया है वायलेंस गोर को। प्रोफेनिटी तो सीवियर है, गाली गलौज बहुत ज़्यादा दी गई है बाय अवर रेगन, जो जब वो पोजेस्ट हो जाती है वो सिर्फ गाली से ही बात करती है, गाली गलौज ही करती है सिर्फ, दैट्स ऑल। और इस मूवी में फ्राइटिंग और इंटेंस सीन भी बहुत सारे हैं, तो इसको भी मैं फ्राइटिंग इंटेंस इसको भी सीवियर लेवल में ही रखना चाहूँगा। यस, या सो ओवरऑल दिस इज़ द मूवी, एंड यस, हमने बात कर ली ओवरऑल इस मूवी के बारे में, द एक्सॉर्सिस्ट। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, जो भी आता आप देख रहे हो। सो सब्सक्राइब एंड थैंक यू, बाय।